हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हम अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, क्लास 12th की बात चल रही है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। और कैलकुलस में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी होती क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत बेसिक सी वीडियो होने वाली है, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो बेसिक से उन्हें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी होती क्या है, किस पॉइंट पर हम निकालते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप अगर एक डेफिनेशन देखोगे कंटिन्यूटी एट ए फंक्शन एट ए पॉइंट, तो आप यहाँ डेफिनेशन देख पाओगे ए रियल फंक्शन एफ एक्स। मैं यहाँ पर देखो, इससे बताने से पहले आपको मैंने यहाँ पर ग्राफ पढ़ाए हैं। अपने चैनल पर मैंने ग्राफ की वीडियो भी पढ़ाई है, एक दी है ग्राफ, ठीक है, और फंक्शन के बारे में बताया। अगर वो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी और आसान लगने वाली है। मैंने वैसे आई बटन में यहाँ पर लगा दी है, आप उन्हें देख लें। अगर ग्राफ आप समझ गए हैं तो आई होप समझ भी गए होंगे, जब आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आगे चलते हैं। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन के ए पॉइंट पर, मान लो कोई फंक्शन है, उसके डोमेन में वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है वो अभी समझेंगे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, यानी कि जहां मैं ए प्लस लगा दूं वो राइट हैंड लिमिट है। इसे हम इस तरह से एफ एक्स डिनोट करेंगे और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, ए नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए। अब ये तीनों चीज है क्या वो समझते हैं ग्राफ से। तो इस कंडीशन में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है उसका अगर हम ग्राफ बनाए, अगर ए पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब उसका उस पॉइंट के आसपास ग्राफ जो है ब्रेक नहीं होता होगा। अगर यहां मैं आगे बात करूं, जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, अब मुझे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। अगर मैंने कहा राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब यह है मैं इस ग्राफ में राइट हैंड से कहीं से आ रहा हूं इस पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट की बात हो रही है, ए पॉइंट है सपोज ये। अब मैं इसके राइट हैंड से राइट से आ रहा हूं और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैं इसके लेफ्ट से आ रहा हूं और मैं इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा हूं। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हूं और इस पॉइंट के पास पहुंचते ही, अगर मैं यहां पहुंचता हूं तो ये इस पॉइंट पर पहुंच रही हूं और फंक्शन आपकी ये अगर ए है तो मैं डायरेक्ट फंक्शन में ए वैल्यू पुट करूं तो आपकी एफ ए वैल्यू मिलती है, जो वैल्यू मुझे मिली ये। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लूं, मतलब यहां से मैं लेफ्ट से आपकी राइट की तरफ चलूं तो मुझे ये पॉइंट मिले, यहां पहुंच रहा हूं मैं। अगर मैं आपके राइट से आ रहा हूं तो लेफ्ट वाले इस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। ऐसा नहीं हो कि मान लो ये ग्राफ है आपका, एक ग्राफ ये है, राइट हैंड लिमिट आपकी, आप यहां से आ रहे हैं राइट से तो इस पॉइंट पर पहुंचे, लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं इस पॉइंट पर पहुंचे, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ब्रेक हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू अलग हो जाएंगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो इस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, राइट से आ रहा हूं तो इस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं और एफ ए पर पहुंच रहा हूं, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैंने कोई एक नंबर ले लिया एच, अब मैंने इस पॉइंट में एच जोड़ दिया, यानी एच ऐड कर दिया, ए प्लस एच कर दिया, तो ए प्लस एच कहीं कहां होगा, तो ए प्लस एच कुछ इस तरफ होगा राइट हैंड की तरफ, और ए माइनस एच कुछ इस तरफ होगा। मैंने ए पॉइंट ये ले रखा, ए में से कुछ मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वो इस तरफ पॉइंट जाएगा। ए से इस एक्स की बात चल रही है, मैं एक्स को ऐसे लिख रहा हूं, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच। एक्स था ए, यहां पर ए था, ए प्लस एच आपका यहां होगा, ए माइनस एच आपका यहां होगा। तो जब ए प्लस एच की बात चल रही है तो मैंने ए प्लस एच पॉइंट को यहां होगा, जब मैं इसे एच को जीरो पुट करूंगा तो जीरो पुट करने पर ये वाला पॉइंट आपका यहां पहुंच रहा होगा। अगर मैं एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच लेता हूं तो एच को मैं जीरो पुट करूं यहां से ए माइनस एच से, तो मैं ए पर पहुंचूंगा। तो यही कंसेप्ट है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लूंगा, मैं एफ ए प्लस एच फाइंड करूंगा। ए प्लस एच मतलब एक ए पॉइंट से किसी आगे चलकर एक पॉइंट पर, और फिर उस एच को मैं जीरो पुट कर दूंगा, तो उसे मैं देखूंगा कि मैं वापस इसी पॉइंट पर आ पा रहा हूं या नहीं। अगर मैं एच जीरो पुट कर दूं, मान लो मैंने एच जोड़ा, इसमें ए पॉइंट में मैंने एच ऐड किया तो मैं यहां पहुंच गया। आप ये देख पा रहे हैं, ये तो एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कुछ एच ऐड किया, मैं यहां पहुंचा, लेकिन अगर मैं वास्तव में अगर जीरो पुट कर दूं उस एच के प्लेस पर तो वापस मैं यहां आ जाऊंगा। ऐसे ही मैं अगर ए माइनस एच यहां पर है कोई पॉइंट, अगर मैं एच को जीरो पुट कर दूं तो मैं यहां पहुंच रहा हूं या नहीं, ये देखते हैं। अगर ये सही है, अगर मैं यहां पहुंच पा रहा हूं तो ये फंक्शन की लिमिट यहां पर एफ ए बी में फाइंड करूं और ये तीनों लिमिट आपकी इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो वो समझते हैं आगे कंसेप्ट है क्या।
ठीक है। अब ग्राफ की बात करें, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, मैं बात करूं यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की, तो उसका ग्राफ अगर होगा तो वो इस तरह से होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये मान लो कोई एक फंक्शन है इस तरह से, और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये ब्रेक है। आप इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेक है, तो ये ग्राफ जो है आपका कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन यहाँ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ तो कंटिन्यूस है, तो एक वो पर्टिकुलर पॉइंट देगा, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछेगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूस है, मैं अगर यहाँ राइट से आऊं तो भी इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट से तब भी। लेकिन इस पॉइंट पर पूछने लग जाए तो यहाँ ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, अगर इस पॉइंट पर पूछने लग जाए तो यहाँ ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ की बात हो गई। आगे अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी किस टाइप की होती है, सॉरी डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले पहली एक कंटिन्यूटी होगी रिमूवेबल। रिमूवेबल, अब ये कंटिन्यूटी किस टाइप की होगी, यहां पर क्या होगा, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, बट दीज लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ ए फंक्शन। यानी मैं फंक्शन में, जैसे मान लो मैं इसके राइट से आया, मैं यहां इस पॉइंट पर पहुंचा, इसके लेफ्ट से आया, मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, लेकिन जब इस पॉइंट पर मैंने इसकी वैल्यू निकाली फंक्शन की, कोई भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स, तो मुझे ये वाली वैल्यू नहीं मिली, मान लो ये वैल्यू मिली मुझे यहाँ पर, तो ये पॉइंट तो आपका इस ग्राफ पर यहाँ बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, या फिर इस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो, फंक्शन की लिमिट, तो ये आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, लेकिन वो फंक्शन की लिमिट के इक्वल नहीं होंगी, तो ये रिमूवेबल होगी। अगर सेकंड की बात करें, इसका नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। पहली थी रिमूवेबल, अब फर्स्ट काइंड की बात होगी। तो फर्स्ट काइंड का मतलब ये है कि जो दोनों लिमिट है वो आपस में इक्वल ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है, अगर मैं राइट से आ रहा हूं तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। तो यहां पर ये होगा कि ये ग्राफ कंटिन्यूस तो हैं, लेकिन इस पॉइंट की बात करूंगा मैं, यहां इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। आप यहां देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट पर यहां वैल्यू होगी किसी फंक्शन की, ये एफ ए होगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं फील्ड, ये जो सर्कल है फील्ड है, इसका मतलब ये एफ ए है। यहां पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। यहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करेंगी, ठीक है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करेंगी, लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो यहां पर दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो सिंपल ये आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ये होगी। बात करें नेक्स्ट की, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, तो उसमें क्या होगा, या तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या आपकी राइट हैंड लिमिट, इनमें से कोई भी मिनिमम एक एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, या फिर दोनों ही ना करती हो। मिनिमम एक तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लेफ्ट से किसी ग्राफ के जा रहे हैं तो मुझे वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन इधर से लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस पॉइंट पर ये फंक्शन यहां तक ही डिफाइन है, इससे आगे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका आगे चल के समझेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें ये फंक्शन चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो कंसेप्ट जो मैंने आपको LHL और RHL बताया था वो यहां यूज होगा। देखो, अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 2 पर, मुझे कंटिन्यूटी x इक्वल्स 2 पर चेक करनी है। तो अगर मैं f2 की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे मिलेगी 2 टू दी पावर 3 एंड दैट इज 8। तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर f2 की वैल्यू आई हमारी 8, फंक्शन की वैल्यू मुझे 2 पर मिल गई। अब मुझे चेक करना है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब होगा क्या, इसे मैं हटाता हूं। अब मुझे RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये होगा। तो मुझे पता है मैं यहां x इक्वल्स टू सम a प्लस एच पुट करूंगा, और जहां पर a जो है मुझे गिवन है 2, तो मुझे x इक्वल्स क्या पुट करना है,
2 प्लस एच, क्योंकि मुझे ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी और यहां पर ए जो है 2 है, तो इसका मतलब मैं यहां पर जब x के प्लेस पर 2 प्लस एच पुट करूंगा तो यहां पर लिमिट जो चेंज हो जाएगी h में चेंज हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और मुझे फाइंड करनी है वैल्यू f 2 प्लस एच की राइट हैंड लिमिट की। अब मेरे पास अगर एफ एक्स है एक्स क्यूब, देन एफ 2 प्लस एच क्या होगा? जब x था तो x क्यूब था, जब 2 प्लस एच होगा तो इसका मतलब ये 2 प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आपका होगा 2 प्लस एच क्यूब। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसे मैं इसे ओपन करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं a प्लस बी इसका होल क्यूब ओपन करूंगा तो वो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब मैं यहां पर जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 8 प्लस एच क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच 3ab और 2 प्लस एच a प्लस बी, ये मेरे पास वैल्यू आई इसकी। ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या काम करना है, इस h को 0 पुट कर देना है यहां पर। जब मैं यहां 0 पुट करूंगा इस h को, तो ये वाला पूरा टर्म 0, क्योंकि h की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में हो रही है, और ये वाला टर्म 0, तो इसका मतलब क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू सॉरी 0 नहीं है यहां पर, हाँ 0, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, एंड दैट इज सॉरी फंक्शन एफ ए प्लस एच। हमारे पास a प्लस एच क्यों होगा? 2 प्लस एच होगा, क्योंकि 2 पर हमें फाइंड करना है। ये आई आपकी 8। तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए बताया था मैंने। तो आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स क्या आई? 8, यानी कि आपकी RHL भी 8 आई, राइट हैंड लिमिट 8 आई और फंक्शन की लिमिट 8 आई। अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन में क्या होगा? LHL की बात करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और हम इस फंक्शन में 2 माइनस एच पुट करेंगे। मैंने बताया था आपको राइट हैंड लिमिट तो प्लस होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच होगा। देखो हम जहां यहां पढ़ते आए थे, अगर भूल गए होगे तो बता रहा हूं मैं, ये वाला एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, जबकि हमें पता है ए क्या है? 2, क्योंकि 2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। 2 एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो यहां पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंपल 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, जब 2 माइनस एच होगा तो इसका मतलब ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आपका यहां पर 2 माइनस एच का होल क्यूब, क्योंकि मैंने एफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो एफ 2 प्लस एच की 2 माइनस एच की वैल्यू 2 माइनस एच क्यूब होगा। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम खोलें, इसे मैं हटाता हूं, अगर इसे मैं एक्सपेंड करूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे ओपन करोगे तो ये 8 माइनस एच क्यूब माइनस 6 एच एंड 2 माइनस एच ये आएगा। जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h इक्वल्स टू 0, जब इसमें h इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म भी 0, इन दोनों के 0 होने से लिमिट जब हम इसकी पुट कर देंगे यहां पर तो इसकी वैल्यू आएगी 8। तो हमने यहां ये देखा, जब इसकी वैल्यू 8 आई, इसे हटाओ, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी x टेंडिंग टू a नेगेटिव, एक बोले तो 2, ये भी 2 है, 2 नेगेटिव, आपकी क्या आई? 8। तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट, जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली यहां 2 पुट करके, वो राइट हैंड लिमिट वो और लेफ्ट हैंड लिमिट वो तीनों इक्वल आई। तो इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ये आपका x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि तीनों वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट इक्वल है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन
इस तरह से करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन ब्रेक करके दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं।